दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत की छठी कथा में जड़ भरत की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। राधे राधे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे बालक ध्रुव ने अपनी दृढ़ भक्ति से श्री हरि के दर्शन प्राप्त किए और ध्रुव लोक पाया। आज हम उस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं जो हमें वैराग्य और भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाती है। जड़ भरत की कहानी। ये कथा हमें सिखाएगी कि सच्चा वैराग्य क्या है और कैसे श्री हरि की भक्ति ही हमें संसार के बंधनों से मुक्त करती है। तो आइए श्री हरि का नाम लेते हुए इस भक्ति के अमृत सागर में डुबकी लगाएं। हरि ओम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये पावन कथाएं आपके पास रोज पहुंचें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके श्री हरि की भक्ति का प्रसार करें। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस महान राजा जड़ भरत की कथा सुनाता हूँ जिसके नाम पर हमारा देश भारत कहलाया। राजा भरत एक धर्मनिष्ठ और भक्तिमय राजा थे। वे अपने प्रजा की रक्षा को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देते थे। उनका हृदय श्री हरि की भक्ति से भरा था। वे दिन रात प्रभु का स्मरण करते और यज्ञ दान और तप में लीन रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भरत के मन में वैराग्य जागा। उन्होंने सोचा, यह राज्यपाट, यह वैभव, यह सब क्षणभंगुर हैं। सच्चा सुख तो केवल श्री हरि की भक्ति में है। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और जंगल की ओर चले गए। जंगल में भरत ने एक आश्रम बनाया और श्री हरि की भक्ति में लीन हो गए। वे दिन रात प्रभु का नाम जपते, ध्यान करते और गंगा तट पर तपस्या करते। उनका मन संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया था। दोस्तों, यह था सच्चा वैराग्य। ना किसी सुख की इच्छा, ना किसी दुख का भय, केवल श्री हरि का स्मरण। दोस्तों, एक दिन जड़ भरत गंगा तट पर ध्यान मग्न थे। तभी एक छोटा सा हिरण का बच्चा उनके पास आया। वह डरा हुआ और अकेला था। उसकी माँ को शायद किसी शिकारी ने मार दिया था। जड़ भरत का हृदय करुणा से भर गया। भरत ने उस हिरण को अपने आश्रम में रख लिया। वे उसकी देखभाल करने लगे, उसे भोजन देते, उसकी रक्षा करते और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ श्री हरि की माया ने प्रवेश किया। भरत का मन धीरे धीरे उस हिरण में आसक्त हो गया। वे अपनी तपस्या, ध्यान और श्री हरि का स्मरण छोड़कर हिरण की चिंता में डूबने लगे। यदि हिरण जंगल में चला जाता तो भरत व्याकुल हो उठते। उनका मन अब श्री हरि से हटकर हिरण में केंद्रित हो गया था। जब भरत का अंत समय आया तो उनके मन में केवल हिरण का विचार था। वे सोच रहे थे कि मेरा हिरण अकेला कैसे रहेगा, और उसी विचार के साथ उनका शरीर छूट गया। दोस्तों, श्री हरि की माया ऐसी है कि जो विचार मृत्यु के समय मन में होता है वही अगले जन्म का आधार बनता है। भरत का अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन श्री हरि की कृपा से उन्हें अपने पिछले जन्म का ज्ञान रहा। हिरण के रूप में भी उनका मन श्री हरि की भक्ति में लीन रहा। तो प्यारे दोस्तों, हिरण के शरीर को त्यागने के बाद भरत का अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। इस जन्म में उन्हें जड़ भरत कहा गया। जड़ भरत बाहर से मूर्ख और जड़ प्रतीत होते थे, लेकिन उनका मन श्री हरि की भक्ति और ज्ञान से भरा था। जड़ भरत ने इस जन्म में सांसारिक सुखों से पूरी तरह से दूरी बना ली। वे ना किसी से बोलते, ना किसी से बंधन बनाते। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन वे श्री हरि के ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया
और एक देवी को बलि देने के लिए ले गए। लेकिन दोस्तों, श्री हरि की कृपा ऐसी थी कि जब डाकू उनकी बलि देने वाले थे तब देवी स्वयं प्रकट हुई और डाकुओं को दंड दिया। जड़ भरत शांत रहे क्योंकि उनका मन श्री हरि में लीन था। बाद में एक राजा ने जड़ भरत को अपनी पालकी वाहक के रूप में चुना, लेकिन जड़ भरत हर कदम पर सावधानी बरतते। ये देखकर राजा ने उनका उपहास किया, लेकिन जड़ भरत ने शांत स्वर में उन्हें वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जड़ भरत की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वैराग्य मन होता है। सांसारिक मोह, चाहे वह किसी प्राणी से हो या सुख से, हमें श्री हरि से दूर कर सकता है। लेकिन जो आपने मन को प्रभु में स्थिर रखा, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, जड़ भरत की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वैराग्य मन का होता है, शरीर का नहीं। भरत एक महान राजा थे, फिर भी एक हिरण के प्रति मोह ने उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में डाल दिया। लेकिन श्री हरि की कृपा से उन्होंने अपने अंतिम जन्म में सच्ची भक्ति और वैराग्य को प्राप्त किया। दोस्तों, यह कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि हमारे मन का अंतिम विचार ही हमारे अगले जन्म का आधार बनता है। यदि हम अपने जीवन को श्री हरि की भक्ति में समर्पित कर दें तो कोई भी मोह हमें बांध नहीं सकता। सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से आगे कहा, हे राजन, जड़ भरत की तरह हमें अपने मन को श्री हरि में स्थिर करना चाहिए, सांसारिक मोह को त्याग देना चाहिए और प्रभु की भक्ति में डूब जाना चाहिए। यही सच्चा वैराग्य है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में सांसारिक मोह को छोड़ने का प्रयास किया? क्या आपने श्री हरि की भक्ति में अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की? श्रीमद् भागवत कहती है, श्री हरि का नाम वह शक्ति है जो हमें हर बंधन से मुक्त करती है। दोस्तों, श्री हरि की कृपा से हमने आज इस पावन कथा को सुना। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज की हर कथा आपके पास पहुँचे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि जड़ भरत की कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली। क्या आपने कभी वैराग्य और भक्ति का संतुलन अपने जीवन में अनुभव किया? आपके जवाब हमारे लिए अनमोल हैं। अंत में श्री हरि का एक बार फिर से स्मरण करते हैं। हरिओम, राधे राधे। अगली कथा में हम सुनेंगे प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कहानी और कैसे भक्ति ने असुर कुल में जन्मे बालक को श्री हरि का परम भक्त बनाया। तब तक श्री हरि की भक्ति में डूबे रहिए। राधे राधे।